हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीमोस नैंड गेट। इट कंसिस्ट ऑफ टू पीमोस Q1 एंड Q2 विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि जो हम सीमोस नैंड गेट में यूज करेंगे पीमोस का, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे कि यहाँ एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने। दो हम पीमोस का यूज करेंगे, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। टू पीमोस चैनल Q1 and Q2 which is connected in parallel and two NMOS channel Q3 and Q4 which is connected in series। यानी कि दो ही हम NMOS लेंगे जो कि सीरीज में कनेक्ट होंगे। ये हमारा NMOS है और ये भी हमारा NMOS है। ये दोनों हमारे PMOS है और ये भी हमारा PMOS है। अब हम इसकी करते हैं सर्किट डायग्राम। वर्किंग आगे बताई जाएगी, उसकी डेफिनेशन। पहले इसका सर्किट डायग्राम करते हैं। यहाँ से ये हमारा ए है, ये बी है। चैनल पी मोस में यानी कि ट्रांजिस्टर में ए और बी दोनों है और एन मोस में भी ए और बी दोनों है। यानी कि जो इस ए को देंगे वही हमें इस ए को देना पड़ेगा, जो इस बी को देंगे वही हम इस बी को देंगे। तो अब हम इसकी टेबल में देखते हैं। यहाँ 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये हमारी टेबल होती है। अब हम सबसे पहले ए को 0 देंगे। ए बराबर 0, ए को हमने 0 दिया है। यहाँ पर भी ए को 0 देंगे। बी बराबर 0 और यहाँ पर भी बी को 0 देंगे। अब हम क्या करते हैं, 0 दिया हमने यहाँ से, यहाँ नोट गेट लगा हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ 0 दिया, नोट गेट लगा हुआ है, 1 हो जाएगा। यहाँ 0 दिया है, 0 ही रहेगा। यहाँ 0 दिया है, 0 रहेगा। हाँ, जब हमारा ट्रांजिस्टर पे 1 आता है तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ट्रांजिस्टर पे 1 आया, शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ से हमारी कोई सप्लाई आ रही है, VDD सप्लाई है। अब यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ भी शॉर्ट सर्किट हो गया। यानी कि तार जुड़ा हुआ, करंट आ रहा है। करंट आ रहा है तो वो आउटपुट पर जाएगा। तो आउटपुट पर हमें क्या मिल जाएगा, 1। आउटपुट पर हमें 1 मिल जाएगा। ये हमारा आउटपुट Y है। अब ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारे कैसे हैं, ऑन। ट्रांजिस्टर Q1 भी ऑन है, ट्रांजिस्टर Q2 भी ऑन है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए। अब हमारा ए बराबर 0 देने पर NMOS कैसे हो जाएगा, ओपन सर्किट। क्योंकि ट्रांजिस्टर 1 पर हमारा ऑन होता है, ट्रांजिस्टर Q3 हमारा ऑफ रहेगा 0 देने पर। बी बराबर 0 देने पर भी ट्रांजिस्टर Q4 हमारा ऑफ रहेगा और आउटपुट पर हमें 1 मिलेगा ट्रांजिस्टर पीमो ए और बी के जरिए, यानी कि जो हमारे पैरेलल होंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट कंडीशन। 0 और 1 देने पर, ए बराबर 0 देने पर, बी बराबर 1 देने पर, ए बराबर 0 देने पर, बी बराबर 1 देने पर। यहाँ हमने 0 दिया यानी कि आउटपुट में हमारा 1 आएगा। ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग ऑन हो गया। ट्रांजिस्टर Q1 हमारा ऑन हो गया। ये हमारा ट्रांजिस्टर Q1 है, ये ट्रांजिस्टर Q2 है, ये ट्रांजिस्टर Q3 है, ये ट्रांजिस्टर Q4 है हमारा। अब ट्रांजिस्टर Q1 तो ऑन हो गया। यहाँ से हमने इसको 1 दिया, नॉट गेट लगा हुआ, आउटपुट में हमें 0 दिया। 0 दिया यानी कि ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। 0 देने पर हमारा जो सर्किट होता है वो ओपन सर्किट होता है, यानी कि खुला हुआ था, कोई भी सप्लाई इधर से नहीं आएगी। पर सप्लाई इधर से आ रही है यानी कि आउटपुट पर हमें 1 मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, जिसको हम लॉजिक गेट में 1 कहते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर Q3 और Q4 कैसी कंडीशन में। हमने इसको 0 दिया, आउटपुट पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि ये कैसा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मीनिंग ऑफ है। ट्रांजिस्टर Q3 हमारा ऑफ है और हमने इसको 1 दिया। 1 देने का मतलब ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट है, ऑन है। पर क्या हमारा करंट ग्राउंडेड होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ से तो तार टूटा हुआ, कोई करंट ग्राउंडेड नहीं होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन है 1 और 0 देने पर। ए बराबर 1 देने पर, बी बराबर 0 देने पर, ए बराबर 1 देने पर, बी बराबर 0 देने पर, चारों को दे दिया। ए बराबर 1 देने का मतलब है ये नोट गेट लगाओ, यहाँ 0 जाएगा। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या होता है, ओपन सर्किट। क्योंकि 0 जा रहा है, ट्रांजिस्टर ऑफ है, यानी कि Q1 ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा। अब देखते हैं क्या Q2 ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में रहेगा। ये 0 था, इनवर्ट है यानी कि 1 जाएगा। 1 जाएगा यानी कि शॉर्ट सर्किट। सप्लाई इधर से होती हुई आउटपुट पे जाएगी, यानी कि ट्रांजिस्टर Q2 हमारा ऑन कंडीशन है और आउटपुट में हमें 1 मिल जाएगा। अब ट्रांजिस्टर Q3 देखते हैं। 1 दे रहे हैं यानी कि शॉर्ट सर्किट है, करंट जाएगा। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग ऑन है। अब हमारा ट्रांजिस्टर Q4 देखते हैं। 0 जा रहा है यानी कि खुला हुआ तार है, खुला हुआ तार है यानी कि ओपन सर्किट, ऑफ है। ये हमारा सप्लाई यहाँ से यहाँ तक तो जाएगी लेकिन नीचे नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ से तार
टूटा हुआ है। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन है 1 1 पर, ये हमारी लास्ट कंडीशन है। ए बराबर 1 देने पर, बी बराबर 1 देने पर, ए बराबर 1 देने पर, बी बराबर 1 देने पर। अब हम क्या करेंगे, ए को 1 दिया है यानी कि ये कैसा नॉट गेट है, आउटपुट पर हमें 0 मिलेगा। और ये है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट यानी कि तार टूटा हुआ है, कोई भी करंट आगे नहीं जाएगा। यहाँ हमने 1 दिया है यानी कि आउटपुट पर हमें 0 मिलेगा, 0 का मतलब तार टूटा हुआ, कोई भी करंट नहीं जाएगा, ओपन सर्किट है। अब यहाँ से कोई भी करंट नहीं आ रहा है, सो दैट आउटपुट पर हमारा क्या होगा, 0 होगा, कोई भी सप्लाई यहाँ से आगे नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ से करंट आएगा, ए को हमने 1 दिया, 1 यहाँ पर 1 दिया, और एनमोस में जो देते हैं वही मिलता है, यानी कि यहाँ भी 1 है, शॉर्ट सर्किट है, सप्लाई आगे जाएगी। बी को 1 दिया, यहाँ कैसा है, शॉर्ट सर्किट है, ए वाली और बी की सप्लाई कहाँ चली जाएगी, ग्राउंडेड में। ए को हमने सप्लाई दी, बी को सप्लाई दी, दोनों हमारे शॉर्ट सर्किट है यानी कि जुड़े हुए तार हैं, तो हमारी सारी सप्लाई कैसे हो जाएगी, ग्राउंडेड, और हमें आउटपुट पर 0 मिलेगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर Q1 तो हमारा ऑफ था क्योंकि तार टूटा हुआ था, ट्रांजिस्टर Q2 भी हमारा ऑफ था। अब ट्रांजिस्टर Q3 हमारा कैसा, ऑन है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा, और ट्रांजिस्टर Q4 हमारा ऑन है और आउटपुट पर हमें 0 मिली थी। तो हमें ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट में सिमिलरली मिल रहा था, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करने से 0 आता और उसका इन्वर्ट 1 होता। सो दैट आपको जो नैंड गेट में आउटपुट मिला था, आपको सिमिलरली CMOS एज अ नैंड गेट में भी वही रखना है। अब हम देखते हैं इसी की डेफ यानी कि वर्किंग को आपको थ्योरेटिकल कैसे लिखनी है। केस फर्स्ट, when we apply A बराबर 0 and B बराबर 0, then transistor Q1 and Q2 on and the transistor Q3 and Q4 are off and the output is given 1। यानी कि जो आपने यहाँ लिखा है A बराबर 0 और B बराबर 0 पर ट्रांजिस्टर Q1 Q2 आपके ऑन रहेंगे, Q3 एंड Q4 आपके ऑफ रहेंगे और आउटपुट पर हमें 1 मिलेगा। सेम आपको वही लिखना है। केस 2 पे when we apply A बराबर 0 B बराबर 1, then the transistor Q2 Q3 off and the transistor Q1 Q4 on and the output is given। यानी कि आपको कैसे लिखना है, जो ट्रांजिस्टर ऑफ हो उनको एक साथ लिखो, चाहे वो Q4 Q3 कोई से भी, और जो ऑन हो उनको एक साथ लिखो। when भी केस थर्ड हमारा, when we apply A बराबर 1 B बराबर 0, then the transistor Q1 and Q4 are off, then and the transistor Q2 and Q3 are on and the output is given Y बराबर 1। when we apply A बराबर 1 B बराबर 1, then the transistor Q1 and Q2 are off and the transistor Q3 and Q4 are on and the output is given Y बराबर 0। लास्ट कंडीशंस में हमें यही मिल रहा था कि हमारा ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 ऑफ थे, Q3 और Q4 ऑन थे और आउटपुट पे हमें 0 मिल रहा था। ये था हमारा CMOS एज अ नैंड गेट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे CMOS एज अ OR गेट। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।